हेलो गाइस, आज मैं घोस्ट नॉट एनिमे सीरीज का एपिसोड 21 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में माई बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उस घोस्ट को ख़त्म नहीं करने वाले काजुया। तभी काजुया बोलता है कि अब वो और कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है, वो अपना काम पूरा कर रहा है। वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसे एकदम बंद रूम में कैसे किसी को जबरदस्ती अंदर बुला ले, फिर भी रूम को बिना कोई खरोच पहुंचे, ऐसा मैजिशियन टाइप का। तो मुझे नहीं लगता हम यहाँ किसी घोस्ट से डील कर रहे। ये कोई घोस्ट नहीं, ये एक डेविल डीमन शैतान टाइप का कोई है। और मैं भूतों को ख़त्म कर सकता हूँ, इन लोगों को ख़त्म करने वाला मैं नहीं हूँ। और यहाँ पर जो भी है वो इन लोगों को कुछ नहीं कर सकते। तभी माई बोलते तो फिर क्या तुम लोग ऐसे ही भाग जाओगे, हम लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। तभी काजुया बोलता है नहीं, भागने कौन वाला है, मैंने काम तो पहले ही खत्म हो गया। तभी काजुया बोलता है उससे टीचर बोलती है जो उसे काम दी थी, असल में वो काम था असल में कि डॉक्टर डेविस नाम का एक बंदा इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उसे टीचर ने बताई थी कि ये सच भी डॉक्टर डेविस है या कुछ और है। तो वो तो पता चल गया कि वो डॉक्टर डेविस नहीं है, वो एक फेक है, डुप्लीकेट। तो एक तरीके से काजुया का काम खत्म हो गया। तो ये सुन के सभी लोग एक कॉमेडी ऑकवर्ड टाइप का सीन हो जाता है। तो काजुया बोलते सब लोग जाकर बैग पैक कर लो, हम लोग जल्दी निकलने वाले। तो माई मसाको और आया को एक ही रूम में होती है, आप लोगों को पता है। तो आया को नहाने जाती है और मसाको और माई के बीच में बातें होता है। माई मसाको बोलती है कि मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों तुम्हें काजुया हमेशा फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और तुमसे ही ज़्यादा बातें करता है, वो मुझसे बिल्कुल बातें नहीं करता। तभी ये सुनकर माई बोलते नहीं, तुमसे भी वो बातें करता है, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो बस समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ये मैं बाहर जाकर थोड़ा ठंडा हवा खा के आता हूँ। तभी मैं बोलता रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चाहता हूँ। तो मसाका बोलता नहीं रहने तो, मैं एक बार अकेला जाऊँगी। वैसे ही मैं तो पसंद नहीं करती। और वो जैसे ही अकेली जाती है अंदर से आया को वापस आ जाती है नहा के। तो तुम बहुत ही जल्दी आएगी, अब चलो जल्दी बैग पैक कर लो। और तभी माई को याद आता है कि काजुया ने बोला होता है कि अकेले कहीं मत जाना, स्पेशली वो यंग लोगों को टारगेट करता हो। तभी माई बाहर जाती है, देखती है वहाँ पर मसाको नहीं है। तभी ये सब सुन के सभी लोग आ जाते हैं और शाम के टाइम हो जाता है। इस वजह से काजुया का टीचर भी आ जाती है। वो बोलते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि मसाको गायब हो गई थी, मैं बस केस के लिए आई थी। और अब काजुया बोलता है मैंने बताया था ना अकेले किसी को कहीं मत जाना। तो मैं बोलता सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो काजुया बोलता है ठीक है, जल्दी से सब कुछ ढूंढो, जितने जितने रूम उनके बारे में पता था वो सभी लोग रोज रूम ढूंढते। और वही ब्लैंक रूम में जहाँ पर बॉडी मिला था उस रूम में सब लोग सर्च करते, कुछ भी नहीं होता। तभी आय को बोलती है कि माँ अगर तुम काफ़ी टाइट फील करो तो फिर थोड़ा सा सो जा, खैर पता नहीं तुम्हारे सपने में कुछ आ जाए जो हमारी मदद कर सके। तो माँ सो जाती है। तो उसके सपने में वही रूम होता है, काजुया भी होती है। काजुया को बोलता थी माँ कि मसाको कहाँ है। तो काजुया एक रूम दिखाती है, तो माई उसी रूम में जाती है जहाँ पिछले एपिसोड में उसको सपने में दिखाया गया था। और उस रूम में मसाको होती है जहाँ मसाको के साथ माई बात करती है। माई बोले चिंता मत करो, जल्दी से तुम्हें ढूंढ लेंगे। तो मसाको बोलते क्या पता मैं जिंदा हो या मर गई अभी भी, मुझे पता है ये सपना है। तो ये भी मैं बोलता नहीं तुम जिंदा हो, ये लो ये चाबी रखो, मेरे डैड ने मेरे मॉम को ये चाबी दिया था ऐसा गुड लक चार्म के हिसाब से, और ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम इसका फील कर पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम जिंदा हो, हम लोग तुम्हें ज़रूर बचाने आएंगे, आई प्रॉमिस। फिर मैं जाग जाती है और मैं बोलती है हमारे कोई एक रूम के अंदर है और मैंने उससे वादा किया था कि हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो वो रूम में ढूंढने लगते। तो एक दरवाज़ा मिलता है उन्हें। अब दरवाज़ा तोड़ के वो सभी लोग अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर माई को बिल्कुल एग्जैक्टली रास्ता पता होता है उसके सपने की वजह से। तो बिल्कुल आगे आगे चलने जाने लगती है सब लोगों का, और वो मसाको को फाइनली ढूंढ भी लेती है एक कमरे के अंदर। लेकिन तभी वो देखती है उसके हाथ में खून लगी है और वो देखता है आसपास से खून ही गिरा है। और तभी वो बाथटब पूरा खून से भरा हुआ हमें दिखाया। फिर बाथटब के अंदर से फाइनली हमें उड को दिखाया जाता है, वो वाला बंदा बाहर आता। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होता है, माई के सामने आती है। माई काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मसाको लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है। और तभी दो बंदे का हाथ आकर माई को पकड़ लेती है। और तभी वही तो माई के सामने आए तो माई काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पर बाकी सभी लोग पहुँच जाते हैं और लीना एक स्पीड यूज़ करती है शिकी, जिसके वजह से वो वाला वुड थोड़ी देर के लिए डाउन हो गया। और फिर वो लोग जैसे तैसे उस जगह से बच के बाहर निकले। फिर मसाको काफ़ी खुश होती है कि माई ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। वो चाबी माई जो उसको दी थी वो लौटा देती है। लेकिन माई बोलती मैं तो सपने में दिया था, ये काम करता है तो फिर इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ मैं। ये देखकर होशो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन होशो तब लीन से मुझे सुनना भी क्या यूज़ किया था, मतलब शिकी यूज़ किया था मैंने। वो उसे ख़त्म नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे डाउन तो कर सकता है। फिर सनराइज होता है, काजुया बोलता है चलो खेल खत्म होता है। और वो जैसे ही उड़ने जाने वाला होता है तभी वहाँ पे
उसकी जेब से जो बाल सेट करने वाला होता है लड़कियों का वो गिर जाता है, जो कि असल में मसकों का होता है। ये देख के माई बोलते हाँ ये तुम्हारे पास कैसे आया? तभी काजुया पीछे घूम के कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता नॉर्मली। फिर नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन स्टूडेंट काउंसिल प्लीज भी वहाँ पर आ जाते, तो वो आके वो मालिक को बोल देते कि ये मार रहा है, तो इस घोस्ट को मारा नहीं जा सकता, इसको बस दो ही रास्ता है रोकने के लिए। एक तो इस घर को पूरी बंद करके रख दो, इसके अंदर कोई ना मर जाए जैसे ही कहा गया था, या फिर इस घर को पूरा जला दो तो ये प्यूरीफाई हो जाएगा। तो वो लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ पे उसके नेक्स्ट डे में उसी घर को चला दिया जाता है। फिर काजुया के टीचर के साथ माई बात करी, यहाँ पर कोई नहीं होता, तो माई सोचते कि एक चांस है नानू की पेरेंट्स के बारे में कुछ जानने का, क्योंकि यहाँ पर लिन भी नहीं है और नानू भी नहीं है। तो वो माई पूछते काजुया का पेरेंट्स कौन है, आप जानते? तभी वो टीचर बोलता हाँ जानते हैं, उसके फादर उसकी तरह ही साइकोलॉजिकल था रिसर्चर। हालांकि तुम बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तभी मैं बोलता लेकिन मसको का वो हेयर सेट करने वाला टूल काजुया लेकर घूम रहा था। तभी वो टीचर बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली वो घूम रहा होगा, क्योंकि वो हर अपने दोस्तों का केयर करता है। शायद वो दिखाता नहीं है, बोलता नहीं, लेकिन वो करता है। कम से कम वो रोबोट तो नहीं है। वैसे एक राज की बात बताओ। तो मैं बोलते क्या? तभी वो टीचर बोलते मुझे लगता है लीन और काजुया के बीच में कुछ चल रहा है। ये सुन के मैं बोलते क्या सब मजाक कर रहे हो आप? तभी टीचर बोलते हाँ अच्छा खासा मजाक था। तो वो टीचर काफ़ी ज़्यादा फनी होता है, मतलब क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। और इधर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक को यार आ जाएगा। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में।